नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर चंडीगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। एंड इसमें अगर बात करें हम लोग तो टोटल 3 तरह की अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। एंड इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए इसके लिए, और कैसे ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इसका लोगो हो गया। एंड यहाँ पे देख लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़, ठीक है। और ये एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। और ये इसका विज्ञापन संख्या है 227/2023 में। और ये वैकेंसी की डिटेल्स है, जिसमें ग्रुप ए में अगर आप देखें तो जूनियर सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी जो कि एक ही वैकेंसी है। और ये लेवल 10 की वैकेंसी है दोस्तों। मतलब लेवल 10 मतलब आप सीधा से जानिए कि 1 लाख से ऊपर की सैलरी होने वाली है। हालांकि बेसिक इसका जो पेमेंट है वो 56,100 से 1,70,500 है। तो कुल मिलाकर अगर लेवल 10 की वैकेंसी है तो 1 लाख से ऊपर की सैलरी मान लीजिए। दूसरी जो वैकेंसी है ग्रुप बी की वैकेंसी है दोस्तों। एंड ये अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी, ये भी एक ही वैकेंसी है, बट ये लेवल 7 की वैकेंसी है। लेवल 7 की वैकेंसी मतलब 70,000 से ऊपर की सैलरी। सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, एक है, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। और लेवल 6 मतलब 50 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है और ये टोटल 7 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी संख्या में निकली हुई है। लेवल 6 की वैकेंसी है तो आप समझ ही सकते हैं। अगली वैकेंसी आपको ग्रुप सी की है और ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो कि टोटल 19 की संख्या में है। और ये लेवल 1 की वैकेंसी है। लेवल 1 की वैकेंसी है मतलब 18,000 बेसिक है। तो कुल मिलाकर के 25 से 30,000 के बीच में आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और इस वैकेंसी को भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 नवंबर 2023 है, शाम के 5 बजे तक। और ये ऑनलाइन करना है। तो इस वैकेंसी को हम आगे अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए इसमें। तो दोस्तों ये आ गई जो इसकी जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे हमने ओपन कर ली है। और यहाँ पे देख लीजिए, जो पहली वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, एक पोस्ट जनरल के लिए पोस्ट है, लेवल 10 की है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए तो फर्स्ट क्लास बी या बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है। तो अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, साथ ही डिजायरेबल है, ये मतलब वो कंपलसरी है, ये डिजायरेबल है। तो अगर वो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन मेंटेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ पीसी सर्वर्स एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, तो ये इसमें से अगर जैसे कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको आसानी होगी, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड एज की बात करें, क्या काम करना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम सर्वर्स, डेवलप इंटरफेसेस एज पर द स्पेसिफिकेशन, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर के लिए काम है दोस्तों, मोटा मोटी मान के चलिए। और अपर एज लिमिट जो है 35 साल है। ST SC और OBC के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं उसके अनुसार छूट दी जाएगी। जैसे OBC को 3 साल और ST SC को 5 साल, मतलब छूट आपको इसमें भी मिलने वाली है। और बाकी देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब किसी के लिए अलग से और कुछ नहीं है। अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो ये लेवल 7 की नौकरी है। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इसमें वो है ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड, मतलब अगर डिप्यूटेशन पे मिल जाता है कैंडिडेट तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज ओपन सिलेक्शन भी है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको कम से कम 55% नंबर के साथ विथ SAS क्वालिफाइड। अब ये SAS क्या है तो मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, बट मैं देखूंगा फिर कि SAS क्या है। और या फिर उसके अलावा अगर आपके पास वो नहीं है तो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स भी अगर आपने किया हुआ है विथ SAS क्वालिफाइड तो भी आप इसको भर पाएंगे। एक्सपीरियंस जो है उसमें क्या मांगा जा रहा है तो फॉर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द ग्रेड पे ऑफ 2800, मतलब 2800 ग्रेड पे में अगर आपने किसी भी संस्थान में जो कि सरकारी संस्थान है आपने 8 साल का एक्सपीरियंस प्राप्त किया हुआ है, मतलब 8 साल अगर आपने 2800 ग्रेड पे के ऊपर में काम किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये इनकी क्वालिफिकेशन है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो भी है उनके पास अगर 5 साल की एक्सपीरियंस है तो भी आप भर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी डिमांड की जा रही है। और डिजायरेबल आपका जो टैक्स नॉर्म्स हैं सरकार के उसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। अपर एज लिमिट जो है वो 45 साल है, ओनली फॉर ओपन सिलेक्शन। और बाकी अगर मान के चलिए अगर किसी ऑटोनॉमस बॉडी से अगर डिप्यूटेशन बेस पे होता है तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन, ठीक है। सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पे देख लीजिए क्या चाहिए, तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्चरल मटेरियल प्रिपरेशन इन इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट एंड पॉलिटेक्निक लेवल। तो कुल मिलाकर के 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। अदरवाइज और ए डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी फिल्म प्रोडक्शन फ्रॉम FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपके पास वो डिप्लोमा आपने नहीं कर रखा है और सिनेमेटोग्राफी में डिप्लोमा कर रखा है और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एक और क्वालिफिकेशन की डिमांड की जा रही है इसमें कि डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ ए फ्लेयर और क्रिएटिव राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशन ए वेरी गुड कमांड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस प्रिसाइजली इज इसेंशियल। 35 साल एज लिमिट है दोस्तों। एंड अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप इसको भर सकते हैं। इन फील्ड्स में ये फील्ड्स दी हुई हैं, इनमें से अगर किसी भी फील्ड्स में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो भी आप इसको भर सकते हैं। अपर लिमिट 35 साल है और साथ ही आपको वो जो छूट मिलती है वो तो मिले ही है कि जो PA की वैकेंसी है टोटल 7 वैकेंसी आपको पता ही होगा, जिसमें कि जनरल की 5 वैकेंसी, OBC की 1 और SC की 1 वैकेंसी है। ST के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है दोस्तों। लेवल 6 की वैकेंसी है। इसमें क्या चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, लाइन आउट ऑफ विच 3 ईयर एज सीनियर स्टेनोग्राफर। 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको स्टेनोग्राफर के रूप में, जूनियर स्टेनोग्राफर के रूप में होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। या फिर अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है और या फिर 7 साल का अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, जिसमें से 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस आपके पास जूनियर स्टेनोग्राफर का है, तो भी आप इसको भर सकते हैं। जिसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड आपको 100 वर्ड पर मिनट की मांगी जा रही है और टाइपिंग स्पीड आपको 40 की मांगी जा रही है और एज लिमिट आपको 35 साल इसमें दी हुई है दोस्तों। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों वो MTS की वैकेंसी है, जिसमें टोटल 19 पोस्ट हैं। ये मतलब सबसे नॉर्मल वैकेंसी अगर कहा जाए तो, जिसमें कि आपको जनरल के लिए 8 सीटें, OBC के लिए 5 सीटें, SC के लिए 3 और ST के लिए 1, EWS के लिए भी 2 सीटें इसमें है दोस्तों। एंड मैं मोस्टली इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें मांगा जा रहा है वो इसमें मैट्रिक पास मांगा जा रहा है और एज लिमिट 35 साल मांगा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग अगर देखें तो यही थी इस वैकेंसी के बारे में क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 17/11 मैंने आपको बता ही दिया है और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग हार्ड कॉपीज एप्लीकेशन सर्टिफिकेट 24/11 तक आपको इसकी हार्ड कॉपी जो है वो भी आपको भेजनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर कुछ लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं हम। अप्लाई करने के बाद क्या लिखा हुआ है, लिंक फॉर एप्लीकेशन, ये आपको अप्लाई करने की लिंक है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ी आपको नॉन रिफंडेबल ऑफ 750 रुपया देना है आपको, मतलब 750 रुपये की फ़ी भी आपको इसमें लगने वाली है। अगर आपने फ़ी पे नहीं किया तो आपका जो ये है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए अपर एज लिमिट दिया हुआ है और एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ST SC OBC के लिए जो छूट मिलती है सरकार की तरफ से, जैसे कि OBC को 3 साल और ST SC को 5 साल, वो भी आपको इसमें मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन एंड सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन प्रिंट आउट along with the copies of the uploaded certificate by the date stipulated for submission of hard copies to Dean Administration and Finance। ये आपकी एड्रेस है, देखिए यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, सेक्टर 26। यहाँ पर आपको इसको पोस्ट भेजने से क्या करना है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे इस वैकेंसी को, अप्लाई करने के बाद उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसके साथ आपने जो भी सारा डॉक्यूमेंट आपने लगाया, उसमें अटैच किया, अपलोड किया, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगा करके और अपलोड कर देना है, भेज देना है। और ये पता दिया हुआ है, इस पते पे आपको इसको भेज देना है बाय पोस्ट, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगभग लगने वाला है अपलोड। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स लगेगा, कॉपीज़ ऑफ एक्सपीरियंस लगेगा, अगर आपको ये छूट चाहिए तो वो छूट के लिए लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि जो फोटोग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, ये लाइट रखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि वाइट रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है दोस्तों। और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करके दे देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए आपको स्क्रीन एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया हुआ है। स्क्रीन टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डोमेन स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। किसका, तो जो क्या बोलते हैं जूनियर सिस्टम इंजीनियर उनका। हम सीधे सीधे चलते हैं
अगर देखा जाए तो सभी की यहाँ पे स्क्रीनिंग डिटेल्स दी हुई कि कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होना है दोस्तों। तो अगर आपको देखना है तो आप इस पीडीएफ में आकर के देख सकते हैं, क्लियरली सारा कुछ दिया हुआ है। हम सीधे सीधे चलते हैं एमटीएस के लिए कि एमटीएस में कैसे क्या होने वाला है, कि एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ गया भाई एमटीएस। ये तो पीए के लिए है, ठीक है, पीए के लिए ये हो गया। पीए के बाद यहाँ पे एमटीएस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एमटीएस की है, और इसमें क्या होने वाला है, तो रिटन टेस्ट होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सिर्फ 2 ही स्टेप में आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपका होने वाला है, तो आप आसानी से दे सकते हैं, कोई इशू है नहीं। और चंडीगढ़ में आपका रिटन टेस्ट होगा और चंडीगढ़ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आप जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट के लिए 50%, मतलब आपको कम से कम 50% नंबर लाना है, जिसमें देखिए आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, सब मैट्रिक लेवल का जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, और मैथ पूछा जाएगा 15 नंबर का, और 10 नंबर का आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसान सिलेबस भी है दोस्तों, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर भरें। और इसकी जो कैसे इसको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अब लैपटॉप का यूज़ करना होगा, तो उसको हम लोग अब आगे देख लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको तो एक अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है वो ले लेना होगा, या फिर मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल आपको लैपटॉप के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम ले लेना है, एंड सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद कोई भी इसका ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे देख लीजिए क्रोम ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको लिखना है NITTT। देखिए यहाँ पे आ गया NITTR चंडीगढ़ वैकेंसी, और इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो PDF दिख रहा है हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है NITTR चंडीगढ़, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट खुलेगी, एंड वेट कीजिए, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है दोस्तों। 5G के आने के बाद 4G की तो खैर लंका ही लग गई है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 आपको चीज़ें मिलेंगी, एक तो लेटेस्ट न्यूज, टेंडर और जॉब्स। तो हम लोगों को सिंपली जॉब्स पे क्लिक करना है और वेट करना है कि ये ऊपर आए मैसेज। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये आप देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट 228 है, अभी हम लोग को 227 पे करना है। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग का जो विज्ञापन संख्या है वो यहाँ पे देखिए 227 है। तो इस वाले पे हम लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिख रहा है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलता है दोस्तों, एंड यहाँ पे देखिए आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेक्टर 26 चंडीगढ़ आ गया है। और यहाँ पे विज्ञापन आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चूँकि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे है, तो हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे आएगी जिसको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे फ़ी के बारे में बताएगा कि आपको कितनी फ़ी किसके लिए लगनी है। तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। और किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं MTS मान लीजिए अगर भर रहा हूँ तो MTS पे यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको कोई भी यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ राकेश कुमार, आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है, तो कोई भी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालना है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं अपना, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप उस पर डाल सकते हैं। पासवर्ड के लिए आप कुछ भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पे जो पासवर्ड बना रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने बनाया है rakesh@123, ठीक है। तो जिसमें R कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इसके बाद यहाँ पे है BLNKIM, ठीक है।
पता नहीं ये सही है कि नहीं दोस्तों कैप्चा, फिर भी मैं आगे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अभी अपने आप पता चल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो आ गई है दोस्तों। यहाँ पे जो सेव का मैसेज आ रहा है आप इसको सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेवर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो मैसेज आईडी पासवर्ड आपने बनाया है वो सेव नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने मोबाइल में चेक कर लेते हैं जो आया है आईडी पासवर्ड, उसके माध्यम से हम लॉगिन करेंगे एंड आगे की डिटेल्स हम लोग भरने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिल गया है और एप्लीकेशन नंबर क्या मिला है वो मैं अब यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो N2311000021 ठीक है, और पासवर्ड के जगह पे जो मैंने पासवर्ड बनाया था अपना वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और ये लॉगिन हो गया है दोस्तों। इसको भी हम नेवर कर देते हैं, सेव नहीं करना है मुझे। तो इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं सीधे एप्लीकेशन फॉर्म पे जा रहा हूँ और यहाँ पे बेसिक इन्फो पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, और यहाँ पे जो भी आपका बेसिक इन्फो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आपको अपना, जैसे मैंने यहाँ पे नाम भरा हुआ है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, अगर आप शादीशुदा है तो पत्नी का नाम भी दे सकते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने पति का नाम दे सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी है, जैसे मान लीजिए 1/1/2000 है तो 1/1/2000 सेलेक्ट करनी है आपको। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। जेंडर में अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर ऑप्शनल दिया हुआ है तो आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा, कोई इशू नहीं होगा उससे। उसके बाद आपको आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है दोस्तों वर्तमान पता, या अभी आप जहाँ अभी रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ का पता आप अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वही आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में भी और परमानेंट एड्रेस दोनों में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग डालिए, अदरवाइज सेम है तो यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो डालिए, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे भी आपका सेम एड्रेस नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको अपना ज़िला का नाम, उसके बाद आपको अपना पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सिटी में आप अपने नज़दीकी मतलब ब्लॉक का या थाना का भी डिटेल्स दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। उसके बाद आप कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे मैंने अगर आप ओबीसी में तो ओबीसी पे क्लिक करना है, जनरल में तो जनरल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका 12 नंबर है वेदर बिलोंग्स टू पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। वेदर एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो करना है। इज़ एनी एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, इफ सो गिव डिटेल्स, अगर आपको उम्र में छूट चाहिए तो क्यों चाहिए ये आपको यहाँ पे यस करना है अगर छूट चाहिए तो, और नो चाहिए है अगर नहीं है छूट चाहिए तो नो करके आगे बढ़िए। वेदर एप्लीकेशन राउटेड अदर प्रॉपर चैनल, अगर आपने किसी और माध्यम से अप्लाई किया हुआ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करना है। सीधे मान के चलिए यहाँ पे नो ही करना है आपको। नॉलेज अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन यस करिए अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर रिटन टेस्ट, आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नॉर्मली देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानते हैं, कहने का मतलब अगर आपको हिंदी से कोई लगाव नहीं है, आपको हिंदी एकदम नहीं समझ में आती है तो ही इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप हिंदी ही सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप फंस सकते हैं। ठीक है, बेसिक इन्फो के बाद आपको एकेडमिक इन्फो भरना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ओ सॉरी नहीं आगे बढ़ रहा है दोस्तों, जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद देखिए क्या क्या आपको भरना है। तो उसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल्स भरना है आपको, जैसे मान के लिए मैट्रिक पास पे वैकेंसी है तो आपको सिर्फ मैट्रिक पास का भी भर के डिटेल्स आगे बढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपने फ़ोटो सिग्नेचर डाला हुआ है वही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो यही थी कुल मिलाकर के। मैं अगर इसमें पूरा डिटेल्स डाल के अगर फॉर्म भर के दिखाऊंगा दोस्तों तो एक्चुअली वीडियो जो है सो वो नहीं आगे जा पाती है, यूट्यूब इसको टेक डाउन कर देता है, इसी के चलते मैं डिटेल्स डाल करके नहीं बना रहा हूँ।
फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो फिर कंप्लीट अपना फॉर्म भर के ही दिखा दूंगा, पूरा मैं अपना सही सही डिटेल्स डाल करके भर के दिखा दूंगा। बाकी अगर आपको इसमें समझ में आ जाती है ये बात तो फिर कोई इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यही इस तरह से इसको अप्लाई करना था। एंड कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वैकेंसी जो छुपी हुई वैकेंसी होती है इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, तो उनको पता चले एंड वो भी आपके सक्सेस में भागीदार हों। थैंक यू, जय हिंद।